हाँ जी सर, वेलकम जी, वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर पीवाईक्यू सीरीज। अपन लोग अब कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स फॉर यू इन योर पेपर। इसमें से क्वेश्चन आना अनिवार्य है। इसमें से तुम्हें क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये श्योर है। एंड इसमें तुम्हें 6 अटेम्प्ट में 9 क्वेश्चन आए, 9 क्वेश्चन इन 6 अटेम्प्ट। तो यहाँ पे है ना, ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, प्रोबेबली 45 मिनट्स 55 मिनट्स जितना। बट स्टे ट्यून, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर तुम लोग वीडियो को यहाँ से शुरू कर रहे हो तो मैं बता दूं, माय नेम इज CACS निमित पित्ती, और मैं यहाँ पे ना तुम्हारे 6 PYQs कवर कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, इट इज नॉट अबाउट कंटेंट, इट इज अबाउट कॉन्फिडेंस। ये पता होना चाहिए कि तुम्हें आता है और तुम पेपर में और कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओगे, इज व्हाट इज माय अल्टीमेट गोल। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज है। फॉर्मूलाज को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होना। तुम जाके मेरी फॉर्मूला बुक डाउनलोड कर लो, और वो फॉर्मूला बुक से है ना, तुम लोग उसके साथ मेरा स्पॉटिफाई पे जो ऑडियो बुक है वो सुन लो। तुम्हारा सारे फॉर्मूलाज हो जाएंगे 10-15 मिनट में, मैक्सिमम। मैक्सिमम 10-15 मिनट। अपन ने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है 2 घंटे में, तो ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है ना। चलो, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन द टॉपिक। मई 2024 का क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक, क्या बोला भाई? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय PQR लिमिटेड। और उसमें है ना क्या क्या डिटेल्स है जरा देख लेते हैं। अपने पास सेल्स है और प्रॉफिट या लॉस है 2 साल के, और अपने से मांगा है सबसे पहले ब्रेक इवन सेल्स। इधर कौन सा वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा सर? इधर होगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट कैसे आएगा? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, एक लॉस है एक प्रॉफिट है। -3,80,000 से तुम +11,20,000 गए हो, तो फ्रॉम -3,80,000 टू 0 टू 11,20,000, टोटल चेंज इन प्रॉफिट कितना होगा वो अपन लोग यहाँ पे देख रहे हैं, डिवाइडेड बाय द चेंज इन सेल्स। बट इससे होगा क्या सर? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स से तुम्हें पीवी रेशियो मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट में, ये क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में जहां तुम्हें 2 प्रॉफिट और 2 सेल्स दिए हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट कड़ी इज द पीवी रेशियो। अगर तुम्हें पीवी रेशियो मिल गया, कि आगे सारी कहानी ओपन हो जाएगी। कैसे? कोई भी एक सेल में सब्सटीट्यूट कर लो। सेल है 2,40,00,000, उसका 25% कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि पीवी रेशियो 25% है, तो मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन 25% हुआ ना। तो यहाँ पे 25% कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया एंड प्रॉफिट तो दिया था। तो अपने पास कंट्रीब्यूशन है और अपने पास प्रॉफिट है, तो बचा हुआ अमाउंट अपना फिक्स कॉस्ट हो गया। और फिर तो क्या था, ब्रेक इवन सेल्स पूछा है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो यहाँ पे मिल लिया था, फिक्स कॉस्ट अपन ने ढूंढ लिया, डिवाइड करो अपना आंसर। सेकंड पार्ट जो है ना वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देख क्या बोला हुआ है। इन द ईयर 24-25 it is expected that the variable cost will go up by 5%, fixed cost will reduce by 4,80,000, और बोला है selling price will remain the same. Calculate sales to earn a profit of 15 lakhs. अब ये वाली कहानी में है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिसिंग है। वो क्या सर? वो है अपना पर यूनिट। अपने पास कोई भी पर यूनिट डेटा अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपन अपना पर यूनिट बनाएंगे और अपन उसमें से अपना पीवी रेशियो एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे? तो देख, आई एम अज्यूमिंग द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 100, क्योंकि पीवी रेशियो 25% है, मतलब कंट्रीब्यूशन 25%, तो कंट्रीब्यूशन 25 हो गया, मतलब वेरिएबल कॉस्ट 75 हो गया। ये मैंने करंट डेटा अज्यूम किया है। अब बस रिवाइज सिचुएशन में सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट ऑल्दो 5% से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे +5% है, तो उसकी वजह से अपने को नया कंट्रीब्यूशन आ गया 21.25, और इसी के बेस पे अपन लोग नया पीवी रेशियो फाइंड कर लेंगे। पीवी रेशियो क्या होगा? 21.25 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सो द न्यू पीवी रेशियो इज 21.25%। पीवी आ गया। और फिक्स कॉस्ट में बोला था कि चेंज हो गया, 5 लाख रुपए से 4,80,000 से कम हो गया। तो अपने पास करंट फिक्स कॉस्ट तो था ही 48,80,000, उसमें 4,80,000 लेस कर रहे हैं, तो नया फिक्स कॉस्ट आ गया 44 लाख। अब क्या है सर? अब तो कहानी हो गई ओपन। फॉर्मेट बना लो, प्रॉफिट है 15 lakhs, फिक्स कॉस्ट है 44 lakhs, उल्टा जाओगे, कंट्रीब्यूशन कमाना है 59 lakhs।
59 lakhs का कंट्रीब्यूशन कमाना है और ये कितना परसेंट है? 21.25%। तो सेल्स कितना होगा? हियर होगा, यहाँ पे होगा सर सेल्स। वेरी वेरी बेसिक, वेरी वेरी स्मॉल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, फटाफट हो गया, है ना? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। दिस इज November 23, क्वेश्चन नंबर 4B, अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 60। अब बोला गया है, आर लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 60,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एन एट इट्स नोएडा प्लांट। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मार्क कर लो, इज 15 पर यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस। अरे भैया, अगर वेरिएबल कॉस्ट 80% है तो पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? द बैलेंस। पीवी रेशियो बचा हुआ 20% हो गया। अगर 100% सेल्स है, उसमें 80% वेरिएबल है, तो बचा हुआ 20% हो गया ना कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन पीवी। अब आगे देख क्या बोला हुआ है। फिक्स कॉस्ट इज 4,20,000। द कंपनी इज कंटिन्यूअसली सफरिंग लॉसेस एंड द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स प्लान्स टू शट डाउन द नोएडा प्लांट। अब बोला गया है, द फिक्स कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस बाय 2,50,000। 2,50,000 से कम हो जाएगा। प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। 2,50,000 से कम होएगा। और बोला है एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्लांट शट डाउन आर 25,000। अब पूछा है शुड द नोएडा प्लांट बी शट डाउन एंड व्हाट फाइंड द शट डाउन पॉइंट इन यूनिट्स। तो यहाँ पे अपने को शट डाउन पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इट विल बी अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन द पीवी रेशियो। अब यहाँ पे देख, अवॉइडेबल पीवी रेशियो, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट कैसे मिलेगा? अपन लोग ने 2.5 लाख रुपए बचा लिए, दे विल रिड्यूस बाय 2,50,000, तो अपने 2.5 लाख बचे ना। दिस इज व्हाट इज अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, क्वेश्चन कभी ये भी बोल सकता है कि इट विल रिड्यूस बाय 2,50,000, तो 4,20,000 है और इट विल रिड्यूस टू 2,50,000। मतलब अपन ने कितना अवॉइड किया? 4,20,000 और 2,50,000 का डिफरेंस। पर यहाँ पे उन्होंने बोल दिया इट इज रिड्यूसिंग बाय 2,50,000, तो अवॉइड कितना किया? 2.5 लाख। और उसके सामने है ना, पर अपना पूरा का पूरा अवॉइड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पूरा का पूरा अवॉइड? क्योंकि अपने को 25,000 रुपए बंद करने का भी तो खर्चा आया ना, तो वो भी तो लेस करना पड़ेगा। डिड यू अवॉइड दैट? नो। तो अवॉइड कितना हुआ फिक्स कॉस्ट? 2,50,000 अवॉइड हो जाता, बट 25,000 रुपए नहीं हो पाए अवॉइड। तो द अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट इज 2,25,000। बस उसको वहां पे डाल दो, पीवी रेशियो कर लो 20%। मतलब कितने का सेल्स चाहिएगा अपने को शट डाउन करने के लिए? 11,25,000। अब रूल क्या है? अबाउट द शटडाउन पॉइंट, शटर ऊपर मतलब चालू रखो। बिलो द शटडाउन पॉइंट, शटर नीचे मतलब बंद कर दो। मतलब अगर सेल 11,25,000 के नीचे हो रहा है तो प्लांट को शट डाउन कर देना चाहिए। 11,25,000 के ऊपर हो रहा है तो प्लांट चालू रखो। पर ऐसा नहीं है कि तुम लोग प्लांट चालू रख के प्रॉफिट कम, ज्यादा प्रॉफिट करोगे। इधर से भी इतना ही है, लॉस कम हो जाएगा। प्लीज ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। लॉस कम होएगा इज व्हाट वी आर सेइंग ओवर हियर। समझ में आ रहा है? और लास्ट में ना उन्होंने शटडाउन पॉइंट अपने से यूनिट्स में मांगा था। बहुत सिंपल यार, जो सेल्स वैल्यू मिला है डिवाइड कर लो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो मिल गया अपने को 75,000 एट शटडाउन पॉइंट इन यूनिट्स। अब क्वेश्चन में बोला था दे आर सेलिंग 60,000 यूनिट्स, तो ये तो शटडाउन पॉइंट के नीचे हो गया। अगर शटडाउन पॉइंट के नीचे हो गया तो क्या करोगे? यू विल शट डाउन द प्लांट। ये समझ में आया? वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। शटडाउन पॉइंट अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट मतलब जो भी फिक्स कॉस्ट अपन ने बचा लिया, वो अपन जो भी फिक्स कॉस्ट बचा पाएंगे वो अपना अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। उन्होंने बोला 2,50,000 से कम हो जाएगा, बट वी कुड नॉट अवॉइड ऑल ऑफ इट। क्यों? 25,000 रुपए तो अपने को शटडाउन का कॉस्ट लग गया। तो व्हाट डिड वी अवॉइड? 2,25,000। पीवी रेशियो क्वेश्चन ने किया था। और लास्ट में शटडाउन पॉइंट इन यूनिट्स, जो भी शटडाउन पॉइंट सेल आया है डिवाइड कर ले यूनिट से, आ गया शटडाउन पॉइंट इन यूनिट्स। चालू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विद अ शॉर्ट ब्रेक। हाँ जी सर, तो कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, मई 23 में आया था। देख क्या बोला हुआ है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू जेडबी लिमिटेड फॉर द ईयर। तो पीवी रेशियो दिया हुआ है 30%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स है 25%। और फिक्स कॉस्ट है 12,60,000। अब कभी भी है ना इस टाइप का क्वेश्चन आए, इस टाइप का मतलब किस टाइप का सर? तो
ध्यान क्या रखना, एक पीवी रेशियो होना चाहिए, एक परसेंटेज होना चाहिए और एक तुम्हारे पास कोई भी अमाउंट होना चाहिए। इट कुड बी फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन सेल्स, एमओएस सेल्स, प्रॉफिट, सेल्स, टोटल सेल्स, कुछ भी। ब्रेक इवन और एमओएस का किसी का परसेंटेज दिया है, पीवी रेशियो दिया है और एक नंबर दिया हुआ है। तो सीधा है ना अपने इस प्रोपराइटरी चार्ट पर आ जाना। चार्ट में क्या है देख ले, समझ ले, बहुत सिंपल चार्ट है। योर टोटल सेल्स आर स्प्लिट बिटवीन टू पार्ट्स, ब्रेक इवन सेल्स एंड एमओएस सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी रेशियो करोगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, एमओएस सेल्स इनटू पीवी रेशियो करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो ब्रेक इवन सेल्स इनटू फिक्स पीवी किया तो फिक्स कॉस्ट, एमओएस सेल्स इनटू पीवी किया तो प्रॉफिट। अब देख क्वेश्चन ने अपने को क्या क्या दिया है, पीवी दिया है, हाँ, एमओएस सेल्स का परसेंटेज दिया हुआ है 25%, तो मतलब ब्रेक इवन सेल्स बचा हुआ 75% हो जाएगा, क्योंकि दो ही टाइप के सेल्स होते हैं, ब्रेक इवन और एमओएस। अगर एमओएस 100% है तो ब्रेक इवन 0 हो जाएगा, एमओएस 80% है तो ब्रेक इवन 20% हो जाएगा। ठीक है। और फिक्स कॉस्ट है 12,60,000। अब अपन है ना इसी डेटा को रीयूज कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट दिया है, पीवी दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आता तो अपन लोग अब डिवाइड करेंगे तो अपने को ब्रेक इवन सेल्स मिल जाएगा। ये ब्रेक इवन सेल्स 75% ऑफ टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स का 25% एमओएस सेल्स है, और इस 25% का पीवी रेशियो 30% करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अब देख क्या क्या है अपने पास, ब्रेक इवन सेल्स ये मिल गया, टोटल सेल्स ये भी मिल गया, तो आंसर तो ऐसे ही मिल गए। अब थर्ड वाले रिक्वायर्ड में देख क्या बोला हुआ है, प्रपोज सेल्स वैल्यू if the company wants to earn the present profit after 10% reduction in fixed cost। तो देख अभी फिक्स कॉस्ट कितना है, 12,60,000। नया फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, 12,60,000 माइनस 10%, 11,34,000। तो देख अपने पास फॉर्मेट बनाना है, प्रॉफिट उतना ही चाहिए जितना करंट है, तो 4,20,000। नया वाला फिक्स कॉस्ट डाल दो, तो कितना कंट्रीब्यूशन कमाना है पता चल जाएगा, 15,54,000। इतना कंट्रीब्यूशन कमाना है और पीवी रेशियो 30% है, ये तो दिया ही था। आ गया फोर्थ रिक्वायर्ड में, देख क्या बोला हुआ है, सेल्स इन वैल्यू to be made to earn a profit of 20% on sales, assuming fixed cost remains unchanged। अब है ना ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अपन लोग यहाँ पे है ना सेल्स को एक्स अज्यूम कर लेंगे, तो सेल्स है ना एक्स हो गया, वेरिएबल कॉस्ट से कोई लेना देना ही नहीं है बॉस, तो छोड़ देना यार, क्या करना है वेरिएबल कॉस्ट का, कुछ नहीं। कंट्रीब्यूशन अपने को पता है 30% है, उन्होंने बोला था 30% पीवी रेशियो है, तो इसका 30, 30% अपना पीवी रेशियो है, तो अपना 0.3x हो गया कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल वाला लेना है, ओरिजिनल वाला फिक्स कॉस्ट 12,60,000 है, और उन्हें प्रॉफिट कितना चाहिए, 10% ऑन, सॉरी 20% ऑन सेल्स। तो अगर सेल्स एक्स है तो उसका 20% कितना हो गया, 0.2x। तो यहाँ पे अपने पास ये भी रेडी हो गया। अब इक्वेशन देख क्या बनेगी, कॉन्ट्रीब्यूशन minus the fixed cost is profit, contribution 0.3x, fixed cost 12,60,000, profit 0.2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल गई। अपने को सेल्स ही पूछा था कितना चाहिए टू गेट 20% ऑन सेल्स, तो सेल्स चाहिएगा अपने को 1,26,00,000 का। समझ में आ रहा है, बस। और लास्ट पार्ट में क्या बोला है, न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ द सेल्स वैल्यू एट प्रेजेंट कंप्यूटेड इन टू अबव, मतलब ओरिजिनल सेल्स डिक्रीज बाय 12.5%। ओरिजिनली अपना सेल्स कितना आया, 56 लाख रुपीज। अब उसी को ही है ना अपन लोग को कम कर देना है बाय 12.5%, तो 7 लाख रुपए सेल्स कम हो गया, मतलब नाउ आर रिवाइज सेल्स आर 49 lakhs। और अब पूछ रहे इसमें से एमओएस सेल्स कितना होएगा, तो देख सिंपल है यार, एमओएस सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स साथ साथ चलते हैं, पर ब्रेक इवन सेल्स आता कैसे है तुम्हें, ब्रेक इवन सेल्स आएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करके। क्या फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ है, क्या पीवी रेशियो चेंज हुआ है, नहीं। मतलब अभी भी अपना ब्रेक इवन सेल्स तो 42 lakhs ही रहेगा, तो आउट ऑफ 59 lakhs यहाँ पे 42 lakhs अगर अपना है ना, सॉरी, आउट ऑफ 49 lakhs अगर 42 lakhs अपना ब्रेक इवन सेल्स है, तो बचा हुआ अपना एमओएस। बहुत सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं।
ना तो फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ है, ना तो अपना पीवी रेशियो चेंज हुआ है, तो इसका मतलब है अपना ब्रेक इवन सेल्स भी चेंज नहीं होगा। तो ब्रेक इवन सेल्स आज भी 42 लैक्स, टोटल सेल 49 लैक्स का था, ब्रेक इवन हो गया 42 लैक्स, तो बचा हुआ 7 लाख रुपए क्या हो गया? एमओएस। समझा? बहुत सिंपल यार, बहुत सिंपल। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मे 23 का क्वेश्चन नंबर 4C, अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 67। अब बोला क्या है देख, MNP Limited produces two products A and B. The relevant cost and sales data per unit of output, सब कुछ पर यूनिट दिया हुआ है, इज एज फॉलोज। तो देख अपने पास क्या क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है और सेलिंग प्राइस है। ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन आवर्स इज लिमिटेड टू 55,000 hours per month. The monthly demand for A and B is 5,000 and 6,000 units respectively. The fixed expenses are 1,40,000 per month and ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 4 पर मशीन आवर, 1 घंटे का मशीन चलाने का खर्चा 4 रुपए है। ठीक है। और बोला कंपनी कैन प्रोड्यूस बोथ द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड। अपने से मांगा है कैलकुलेट द प्रोडक्ट मिक्स दैट जनरेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द कंपनी इन द सिचुएशन एंड ऑल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द कंपनी। तो देख, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन कंस्ट्रेंट्स। अपने पास लिमिटेशन है, अपने पास सिर्फ 55,000 आवर्स अवेलेबल है और ये लोग बोल रहे हैं क्या बनाओगे वो बताओ। तो देख, सबसे पहला स्टेप इसमें हमेशा क्या होगा, अपने को ये ढूंढना पड़ेगा कि प्रोडक्ट में अपन कमा रहे कितना है। तो क्या बनेगा वो तो ये डिपेंड करेगा ना कि क्या ज्यादा बेचने पे अपने को प्रॉफिट आएगा। तो अपने को प्रॉफिट आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसका ज्यादा प्रॉफिट। तो अपन लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो दे दिया है, और वेरिएबल कॉस्ट में अपने पास क्या क्या है, सारे ही वेरिएबल है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये सब कुछ माइनस करके अपने को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। बट ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ना अलग अलग आर्स काम करके आया है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि अपन लोग ने अलग अलग आर्स काम किया है तब जाके 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिला है। फॉर एग्जाम्पल, ए में वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 40 रुपए, 1 घंटे का 4 रुपए, तो 40 रुपए करने के लिए मतलब कितना खर्चा हो गया, कितना टाइम लग गया, अपने को टाइम लग गया 10 आवर्स। प्रोडक्ट बी में 30 रुपए का वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है एंड वहां पे पर आवर कितना है, 4 रुपीज, मतलब उसको तो बनाने में सिर्फ 5 ही आवर्स लगे। तो अब देख, प्रोडक्ट एक 50 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन बनाया बाय वर्किंग 10 आवर्स, प्रोडक्ट बी 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन बनाया बाय वर्किंग ओनली 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 5 आवर्स। तो मतलब अपने को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, कंट्रीब्यूशन पर आवर पे के बेसिस पे कितना कंट्रीब्यूशन कमाएंगे। ए बनाया तो 1 घंटे पे 5 रुपए मिलेगा, बी बनाया तो 1 घंटे पे 10 रुपए मिलेगा। अब सर ये करने की क्या जरूरत थी, 50 और 50 में क्या प्रॉब्लम था? सर 50 और 50 जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि वो दोनों कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए अलग अलग आर्स की जरूरत पड़ी है। तो क्योंकि अलग अलग आर्स की जरूरत पड़ी है, वो दोनों कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो उसको कंपेरेबल बनाने के लिए अपन ने उनको आर्स से डिवाइड कर दिया टू फाइंड आउट 1 घंटा अगर अपन ने ए चलाया ना, तो अपने को 5 रुपए मिलेगा, और प्रोडक्ट बी बनाया तो 10 रुपए मिलेंगे, विच मीन्स वॉट, बी इज मोर प्रॉफिटेबल देन ए। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, अपने पास 55,000 अवेलेबल आवर्स है, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग बना देंगे उसमें बी। बी बनाएंगे, कितना बी बना सकते हैं, बी अपने पास मैक्सिमम डिमांड है 6,000 यूनिट्स का, तो जितना मैक्सिमम है उतना बना लेते हैं, 6,000 यूनिट्स, और उसको लगेगा 5 आवर्स, मतलब 30,000 आवर्स तो वहां पे अपने निकल गए। आउट ऑफ 55,000 आवर्स 30,000 आवर्स अलॉट हो गए बी बनाने में, तो अब बचे कितने अपने पास, 25,000। वो 25,000 आवर्स में अपन क्या करेंगे, ए बनाएंगे। अब देख, एक बात तो क्लियर है, वो पूरा बन ही नहीं सकते। अगर दोनों पूरा बन सकते होते तो ये सब झंझट ही नहीं करते। अपने पास लिमिटेड आवर्स है और ज्यादा प्रोडक्ट है बनाने को, इसके लिए डिसाइड कर रहे हैं क्या बनाए। पर अगर दोनों बना सकते थे तो दोनों बना लेते ना, वो तो नहीं हो पाएगा। तो अपने को यहाँ पे है ना क्या कर रहे हैं, अपन लोग ये देख रहे हैं कि पहले क्या बनाए।
तो पहले बी बना लिया, उसमें 30,000 आवर्स चले गए। अब अपन लोग ए बना रहे, तो ए बनाने में 25,000 आवर्स अवेलेबल है। तो उस 25,000 आवर्स में अपने से कितना यूनिट्स बनेगा? एक यूनिट बनने के लिए 10 घंटा लगता है, तो 25,000 आवर्स में बनेगा 2,500 यूनिट्स। समझ में आया? तो अब अपन ने अपना प्रोडक्शन पैटर्न या मिक्स क्या बना लिया। अपन ए बनाएंगे 2,500 यूनिट्स, बी बनाएंगे पूरे 6,000 यूनिट। इन पे अपने को कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा? दोनों पे कंट्रीब्यूशन इज 50 पर यूनिट ओनली। तो यहाँ पे करके अपने को टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, एंड उसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आ गया। बहुत सिंपल है। कभी भी कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन आए ना, तो कंट्रीब्यूशन पर कंस्ट्रेंट ढूंढ लेना। अभी यहाँ पे कंस्ट्रेंट आर्स था, तो अपन ने कंट्रीब्यूशन पर आर ढूंढा और उसके बेसिस पे रैंकिंग कर दिया कौन सा प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा फायदा है। अब वो प्रोडक्ट को लेके सबसे पहले वो बना लेंगे, और उसके बाद धीरे 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 कम प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स बनाते जाएंगे, और ऐसे करके अपने को आ जाएगा और उसमें प्रॉफिट ढूंढ, है ना। चलो, टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, तो अगला क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1D ऑफ द नवंबर 2022 पेपर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखते हैं क्या बोला हुआ है। एबीसी लिमिटेड सेल्स इट्स प्रोडक्ट वाई एट 300 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है 180 पर यूनिट। कभी भी है ना, ये दो डिटेल मिल जाए ना, तो पहला काम जो किया करो दैट इज फाइंड द कंट्रीब्यूशन एंड फाइंड द पीवी रेशियो। ये है ना, तुम्हें कहीं ना किसी के लिए तो काम आने ही वाला है। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये दोनों चीजें ना हमेशा कर ही लिया करो। ठीक है, वंस यू आर डन विद दैट, उसके बाद देख क्या बोला है। फिक्स कॉस्ट आर 16,80,000 per year incurred uniformly throughout the year and profit is 7,20,000। अब सबसे पहले देख क्या पूछा है, बीईपी इन वैल्यू एंड इन यूनिट्स। बहुत सिंपल है यार। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन ने दे दिया है, कंट्रीब्यूशन तुमने निकाल दिया है, आ गया। और बीईपी वैल्यू कैसे करोगे? जो भी यूनिट्स है इनटू सेलिंग प्राइस कर दो, तो वो बीईपी इन वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, अपने पास रेडी फॉर्मूला है। प्रॉफिट दिया हुआ है, पीवी रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे आ गया तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 24,000। अब देख, यहाँ पे अपन लोग एक शॉर्टकट कर सकते हैं क्या, सीधा कंट्रीब्यूशन से चालू करो। तुम्हें प्रॉफिट पूछा है ना, तो उसी के ऊपर फोकस कर दे। तुम है ना यहाँ पे सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिर कंट्रीब्यूशन, फिर फिक्स कॉस्ट, क्या करोगे? तो सीधा कंट्रीब्यूशन से चालू करेंगे। 24,000 यूनिट्स बेचा एट 120 पर यूनिट, 28,80,000 ये अपना टोटल कंट्रीब्यूशन। लेस द फिक्स कॉस्ट है 16,80,000, क्वेश्चन ने दिया है, आ गया अपना प्रॉफिट। और लास्ट में ना देख क्या बोला है, सेल्स इन वैल्यू टू बी मेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10 lakhs। तो अपन लोग यहाँ से रिवर्स जाते हैं ना यार, सेल फॉर्मेट बना लिया सीधा। प्रॉफिट पता है 10 lakhs, फिक्स कॉस्ट पता है 16,80,000, मतलब कंट्रीब्यूशन कमाना है 26,80,000, डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर लो, आ गया अपना आंसर। ये वाला क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ, लॉटरी छाप क्वेश्चन, लॉटरी छाप। ठीक है, छोटा ही क्वेश्चन था, फटाफट होने वाला था, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। An agriculture-based company having 210 hectares of land is engaged in growing three different cereals, namely wheat, rice, and maize annually. The yield of these three crops and the selling prices are given below. तो देख, yield इन केजीज पर हेक्टर का मतलब क्या हुआ कि एक हेक्टर जमीन में तुम लोग 2,000 किलो ईट उगा सकते हो। एक हेक्टर जमीन में 500 किलो चावल, एक हेक्टर जमीन में 100 किलो मेज मतलब ज्वार। ठीक है, और सेलिंग प्राइसेस दिया हुआ है। फिर वेरिएबल कॉस्ट फॉर द डिफरेंट क्रॉप्स, अपने पास वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है, लेबर है, पैकिंग मटेरियल है, एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट है। तो अपने पास यहाँ पे ये भी दे दिया है। और अपने पास क्रॉप में ना ये बताया मैक्सिमम एरिया इन हेक्टर्स कितना है। अभी फिलहाल अपन लोग कितना हेक्टर्स मैक्सिमम कर सकते हैं, और अपने पास मिनिमम कितना एरिया है। ध्यान देना, तुम्हारे पास 210 हेक्टर जमीन ही है। 1 सेकेंड, बैटरी की लैपटॉप की बैटरी लो, पहले लैपटॉप। तो
कमिंग बैक यहाँ पे है ना क्या बोला हुआ है कि तुम्हारे पास 210 हेक्टर ही है, ये तीनों ऐड करोगे तो ये कितना होएगा 160 प्लस 50 प्लस 60, ये हो रहा है 270 हेक्टर्स। ठीक है, ये 270 हेक्टर हो रहा है। अपने पास उतनी जमीन ही नहीं है, ये लोग बोल रहे हैं अपन उतना कर सकते हैं। ठीक है, पर मिनिमम 140 और 10 एकड़ हेक्टर तो करना ही। अब देख मांगा क्या है अपने से, रैंक द क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अपने अपन है ना सब कुछ सेलिंग प्राइस जो भी है ना पर केजी में रखते हैं पहले। सेलिंग प्राइस पर केजी दिया हुआ है, लेबर मटेरियल अदर वेरिएबल कॉस्ट सब कुछ दिया हुआ है। अपने को क्या मिला, कंट्रीब्यूशन पर केजी। और एक केजी अपने को मिलने के बाद अपन क्या करेंगे, अब 1 हेक्टर जमीन में कितना किलो वीट होने वाला है, 2000 किलो। तो 6 रुपए 1 किलो पे मिलेगा, 2000 किलो बनेगा 1 हेक्टर में, तो इंटू 2000 केजी। सिमिलरली राइस होएगा 500 किलो पर हेक्टर, और मेज होगा सिर्फ 100 किलो पर हेक्टर। मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर आ गया। और दैट कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर अपन रैंकिंग कर देंगे, जो सबसे ज्यादा है वो फर्स्ट और जो सबसे कम है वो लास्ट। राइस सबसे ज्यादा है, मेज सबसे कम है, और बीच का बन गया वीट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या बोला हुआ है देख, डिटरमाइन द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कंसिडरिंग दैट ऑल द थ्री सीरियल्स आर टू बी प्रोड्यूस। बहुत सिंपल है, अपने को पूछा है क्या कॉम्बिनेशन में कितना कितना बनाओ। तो देख अपने पास 210 हेक्टर जमीन, उसमें से अपने को मिनिमम प्रोडक्शन तो करना ही है 100 + 40 + 10। तो मतलब 100 + 40 + 10, अपना मिनिमम अलॉटमेंट कितना हो गया, 150 हेक्टर्स तो इधर ही हो गया। तो मतलब अपने पास डिसाइड करने के लिए कितना हेक्टर बचा है, सिर्फ 60 हेक्टर्स। सिर्फ 60 हेक्टर्स बचे। अब ये 60 हेक्टर्स किस में कल्टीवेट करेंगे, क्या कल्टीवेट करेंगे, इसके ऊपर ध्यान दे। अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेस्ट क्रॉप कौन सा है, राइस। राइस अपना सबसे बेस्ट क्रॉप है। अपन ने उसको मिनिमम 40 हेक्टर्स तो दे ही दिया, मैक्सिमम इसमें 50 हेक्टर दे सकते हैं। तो मतलब 10 और हेक्टर आउट ऑफ दिस 60 अपन राइस में अलॉट कर देंगे। तो अभी 60 हेक्टर्स थे, उसमें है ना, इसमें अपने को डिसाइड करना था कि क्या बनाना है। तो उसमें से सबसे बेस्ट क्या बन सकता था, राइस। राइस टोटल 50 हेक्टर्स कर सकते हो, 40 तो अपन ने अलॉट कर दिया था, तो बचा हुआ 10 हेक्टर और अलॉट। अब बचा हुआ अपने पास सेकंड रैंक में कौन है, सेकंड रैंक में है वीट। वीट अपन लोग टोटल कितना कर सकते हैं, 160 हेक्टर्स। मिनिमम अपन ने कितना कर दिया है, 100 हेक्टर्स तो कर ही दिया है। तो मतलब अपन और 60 हेक्टर्स कर सकते हैं। पर अपने पास बचा कितना है, आउट ऑफ टोटल 60 हेक्टर्स अपन लोग ने 10 हेक्टर में तो चावल डाल दिया। तो अब बचा हुआ 50 हेक्टर में अपन लोग वीट डाल देंगे। समझ में आया। तो अब अपना टोटल अलॉटमेंट कितना होएगा, अपन लोग किस कितनी जमीन पे क्या क्या बनाने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। अपने पास वीट है, राइस है और मेज है, मिनिमम तो करना ही था। और अपन ने और अलग से कितना अलॉटमेंट किया, राइस में 10 हेक्टर, वीट में 50 हेक्टर, तो टोटल कितना अपन ने कल्टीवेशन डाल दिया है। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद है ना लास्ट पार्ट में देख क्या बोला है, calculate the maximum profit which can be achieved if the total fixed cost is 21,45,000, और बोला है assume that there are no constraints applicable to this company। तो अपने पास कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं, तो अपन क्या उगाएंगे फिर, अपन लोग जिसमें अपने को सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है वो उगाएंगे। तो अपन क्या लगाएंगे, राइस। राइस कितना लगा देंगे, all the hectares will be used to manufacture rice added as it has the maximum contribution per hectare। पूरा 210 हेक्टर में राइस, 1 हेक्टर में 13,500 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो 210 हेक्टर में अपने को मिल जाएगा 28,35,000। ये अपना टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया, माइनस द फिक्स कॉस्ट 21,45,000। तो क्वेश्चन में ये हो गया अपना मैक्सिमम प्रॉफिट। है ना, सिंपल क्वेश्चन। कभी भी है ना ये हेक्टर्स वाला या इससे पहले वो आवर्स वाला जो क्वेश्चन है ना वो किया ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कंट्रीब्यूशन पर कंस्ट्रेंट।
वहां से तुम्हारी कहानी आगे बढ़ेगी, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है। चल, चालू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बट विद अ क्विक ब्रेक। हाँ जी सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मई 2022 का क्वेश्चन नंबर 1C। अब देख क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में। टॉप टेक, a manufacturing company, is presently evaluating two possible machines for the manufacture of superior pen sorry for the manufacture of superior pen drives. The following information is available. तो मशीन ए और बी है, दोनों अपने पास। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दिया है और कैपेसिटी दिया है, और बोला है रिकमेंड विच मशीन शुड बी चोजन। कभी भी एक से ज्यादा ऑप्शंस दिए हो और पूछ रहे कौन सा चूज करे, तो यू हैव टू यूज द इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल, एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट अपॉन सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट। एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट कितना लगने वाला है? 200 lakhs और 350 lakhs, मतलब 150 lakhs एक्स्ट्रा लगेगा, और वेरिएबल कॉस्ट कितना बचेगा? 20 रुपए। तो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट अपॉन सेविंग्स एंड वेरिएबल कॉस्ट आंसर है 7,50,000 यूनिट्स। अब इसका मतलब क्या है? अगर तुम 7,50,000 यूनिट्स बना रहे हो ना, तो दोनों मशीन में टोटल कॉस्ट सेम आने वाला है। अगर तुम 7,50,000 से कम बनाना चाहते हो, तो ऑप्शन विद लोअर फिक्स कॉस्ट लेना। इन डिफरेंस पॉइंट के नीचे ऑप्शन विद लोअर फिक्स कॉस्ट, मतलब 7,50,000 यूनिट से कम जाना है। अगर कम बनाना है तो फिर तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन में लोअर फिक्स कॉस्ट। लोअर फिक्स कॉस्ट किस में है? मशीन बी। 7,50,000 यूनिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों में सेम आएगा। एंड अबाउ 7,50,000 यू विल चूज द ऑप्शन विच हैज द हायर फिक्स कॉस्ट। अबाउ हायर, लोअर बिलो, ठीक है? तो लोअर है, अगर बिलो जा रहे हो तो लोअर फिक्स कॉस्ट, अबाउ जा रहे हो तो हायर फिक्स कॉस्ट, ठीक है? अब वही चीज लिखी है, बिलो 7,50,000 ऑप्शन विद लोअर फिक्स कॉस्ट विच इज बी। एट 7,50,000 कुछ भी चलेगा। अबाउ 7,50,000 ऑप्शन विद द हायर फिक्स कॉस्ट विच इज ए। बहुत सिंपल। और सेकेंड पार्ट में देख क्या बोला हुआ है। वुड यू चेंज योर आंसर if you were informed that in the near future demand will be unlimited and the capacities of the two machines are 12 lakh? तो यार इधर तो सिंपल है, डिमांड अनलिमिटेड है, चाहे जितना बेच लो। तो अपन ये देखेंगे कि कितना प्रॉफिट अपने को ज्यादा आ सकता है। पहले अपन क्या करेंगे? अपन लोग है ना, यहाँ पे सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढेंगे। अपने को 400 की सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 240 और 260 है, तो मतलब अपने को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स कर लेते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 12 लाख, क्योंकि उतनी ही प्रोडक्शन कैपेसिटी है। डिमांड तो अनलिमिटेड है, चाहिए जितना बेच लो। तो मतलब जितना बेच सकते हो उतना बेच लेंगे। तो अपन लोग 12 लाख यूनिट बेचेंगे। वी विल गेट आवर कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करके जहां पे अपने को प्रॉफिट ज्यादा आएगा वो कर लेंगे। अपने को प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है 1570 lakhs ए में, विच इज वाई ए इज चोजन। एकदम सिंपल। बस ध्यान क्या रखना, कभी भी ऐसा है ना, दो में चूज करने को बोले ना, तो हमेशा है ना इंडिफरेंस पॉइंट की तरफ थोड़ा सा है ना एंटीना घुमाना। वहां पे है ना तुम्हारा दिमाग का ढक्कन खोलना, च्यवनप्राश चाट के जाना, बराबर से याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो अपना सेम ही आ गया वापस। क्वेश्चन नंबर 4 भी है मई 22 एग्जाम्स का। देख क्या बोला हुआ है। यूवी लिमिटेड, यूवी लिमिटेड started a manufacturing unit on 1st October 2021. It produces designer lamps and sells its lamps at 450 per unit. तो अपने को लैम्प का सेलिंग प्राइस ये दिया है। ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग ऑन 31st December 21, it produced and sold 12,000 units and suffered a loss of 35 per unit. During the quarter ended 31st March 22, it produced and sold 30,000 units, made a profit of 40 per unit. Required जाने दे, ये वही क्वेश्चन है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। कैसे? अपने को दो लेवल पे प्रॉफिट और सेल्स दोनों दे दिया है। बस इसका जो लुक एंड फील है, थोड़ा सा फॉर्मेट है, वो अलग है। तो अपन उसको नॉर्मल फॉर्मेट में कर लेंगे। तो देख क्या करेंगे अपन लोग सबसे पहले है ना सेल्स और प्रॉफिट ये दो ढूंढते हैं। अब इफ यू आर सेलिंग 12,000 यूनिट्स, तो सेल्स कितना होएगा? 12,000 यूनिट इंटू 450, 54 लैक्स का सेल्स हो जाएगा।
उसके सामने प्रॉफिट कितना आएगा? 12,000 यूनिट पे लॉस हो गया अपने को 35 पर यूनिट का, तो नेगेटिव 35 आ गया 4,20,000 एट 30,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट पे क्या होगा? 30,000 इंटू 450, ये सेल्स हो गया। और प्रॉफिट कितना होएगा? 30,000 इंटू 40 रुपीज। अब देख, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स करेंगे, अपने को यहाँ से पीवी रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल्स, वापस एक लॉस है और एक प्रॉफिट है। नेगेटिव 4,20,000 से जीरो, जीरो से 12 लाख, इतना अपना टोटल गैप बन रहा है। तो चेंज इन प्रॉफिट थोड़ा ढंग से लिखना है, नेगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव। तो अपने को चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल्स सब आ गया, अपने को पीवी रेशियो आ गया 20%। वंस यू गेट योर पीवी रेशियो, बिना रिक्वायर्ड देखे सबसे पहले फिक्स कॉस्ट फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करेंगे सर? अरे कोई भी एक सेल में सब्स्टिट्यूट कर देना यार। तो सेल्स है 1,35,00,000, पीवी रेशियो 20% है, तो मतलब कंट्रीब्यूशन 20% है। प्रॉफिट अपने को पता है, तो अपने को फिक्स कॉस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट आ गया 15 लाख, फिनिश। ये होने के बाद अब है ना इसमें कुछ नहीं। अब देख मांगा क्या गया, अपने से फिक्स कॉस्ट मांगा है, ये तो अपने को एनीवेज आ गया। ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज आ रहा है, ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू बहुत सिंपल, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो ये रहा ब्रेक इवन सेल्स इज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। आ गया अपना आंसर। सॉरी, ये पेंडिंग रह गया है। 15 लाख डिवाइड बाय 20%, तो ये हो गया 75 लाख। और बोला है प्रॉफिट इफ द सेल वॉल्यूम रीचेस 50,000 यूनिट्स इन द नेक्स्ट क्वार्टर। तो बहुत सिंपल, वापस से देख, सेल्स कितना होएगा फिर? 50,000 यूनिट्स इंटू 450 पर यूनिट। चलो देखते हैं, 50,000 यूनिट्स इंटू 450, 2,25,00,000 का सेल्स हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, सीधा कंट्रीब्यूशन है 20%। तो इसका 20% अपने को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 45 लाख, माइनस द फिक्स कॉस्ट विच इज 15 लाख। तो अपने को प्रॉफिट आ जाएगा सीधा 30 लाख। बोले ऐसा क्वेश्चन आता है, नहीं लगता ये हो जाए? क्या है समझ में? मुश्किल कुछ नहीं है, पर घबराओगे तो सब, नहीं घबराओगे, डट के जाओगे तो सब आसान। एक छोटा सा ब्रेक और वापस चालू करते हैं आखिरी क्वेश्चन। चलो आखिरी क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ये वाला क्वेश्चन वापस से अपने को है ना दे दिया है इंडिफरेंस पॉइंट पे। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, जुलाई 2021 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1D। देख क्या बोला है, LR Limited is considering two alternative methods to manufacture a new product it intends to market. The two methods having a maximum output of 50,000 units each and produce identical item with a selling price of 25 each. अब कॉस्ट में देख क्या क्या बोला है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, और बोला है कैलकुलेट इन डिफरेंस पॉइंट, इंटरप्रिट योर रिजल्ट्स। बहुत सिंपल, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट। एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट कितना है? 1 लाख और 3 लाख, 2 लाख रुपए। सेविंग्स इन वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 15 और 10 मतलब 5 रुपए। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 रुपए, अपना है ना एक इंडिफरेंस पॉइंट आ गया 40,000। अब जब ये बोलते हैं ना इंटरप्रिट योर रिजल्ट्स, तो इंटरप्रिटेशन में क्या करना है यही बताना है, कौन से लेवल पे क्या करोगे। अभी अपना ब्रेक इंडिफरेंस पॉइंट 40,000 यूनिट्स है, एट 40,000 यूनिट्स कुछ भी कर लो, above 40,000 units, option with higher fixed cost, higher fixed cost किधर है? higher fixed cost है fully automatic में। above the indifference point, option with higher fixed cost, below the indifference point, option with lower fixed cost। indifference point कितना है अपना? 40,000। below the indifference point मतलब 40,000 से नीचे, option with lower fixed cost, lower fixed cost है सेमी ऑटोमेटिक में। और उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है। यार ये वाला क्वेश्चन तो अभी क्या ही, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। ये सेलिंग प्राइस इधर दिया है 25, इसी के लिए दिया है बेसिकली। तो सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। दोनों के अपने अपने फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करो, तो आ जाएगा तुम्हें तुम्हारा एक। एंड क्या बात है, क्या बात है, 40 मिनट्स में अपन ने ये चैप्टर कर लिया है खत्म।
आई होप तुम्हें काफी कुछ समझ में आया है, सब कुछ समझ में आया है एंड यू हैव बिल्ट अ न्यू वेव ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। अगर ये हो गया है तो मुझे लगता है इस वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु थिंक तुम्हारी तरह कॉन्फिडेंस में शायद थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, उन्हें अभी कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए एंड इट हेल्प देम वेल। But until the next time, I will take your leave and sign off. Tata. Bye.